आ गई। तो आप सबको हम इसमें लगभग इसके पहले वाले पार्ट में हम आपको 6 तक बता चुके हैं, और या 6 में कुछ बच गया था क्योंकि लाइट कट गई थी तो पूरी अंधेरा हो गया था, और इस वजह से ये सवाल पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आज इस सवाल को हम सब कंप्लीट कर ले भाई, ध्यानपूर्वक सवाल को देखेंगे। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे भाई, कह रहे हैं x² / 4 - 1/y²। अब इस प्रश्न को हमें इस सूत्र के आधार पर हल करना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये आपका a² है तो इस पूरे पार्ट को a² मतलब हमें एक पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो हमें पता है भाई कि जब x² का वर्गमूल लेंगे तो x आएगा, और 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका क्या कर देंगे भाई होल स्क्वायर। किसका चिन्ह है -1/y का क्या लिख लेंगे भाई होल स्क्वायर। मतलब जिस प्रकार हमने इसमें किया है उसी प्रकार इसको भी किया है। अब हमारा बन गया a² - b²। तो एक बार हम इसको जोड़ लेंगे और एक बार हम इसको घटा देंगे। ठीक, तो ये आपका हो गया 1/y, और ये आपका क्या हो गया भाई आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए भाई। तो 7 में क्या है, कह रहा है भाई x² - 4/y²। इनको भी, ये तो पूर्ण वर्ग है ही, बस इनको क्या किया जाए इस रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो हमारा हो जाएगा x² और -4 का हो जाएगा 2, y² का हो जाएगा y और का होल स्क्वायर। तो a² - b², एक बार हम इनको जोड़ लेंगे भाई और एक बार हम इनको घटा देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कितना भाई 8 में क्या है, 8 कह रहा भाई, ये अच्छा सा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी, ठीक ठाक प्रश्न है। देखिएगा ये 9th के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। तो अब आप इसमें देखिए क्या दिया आपको, 4 दिया है भाई 2a - 3b का होल स्क्वायर और -2b - c का होल स्क्वायर। अब 4 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो हमें 4 का जो वर्गमूल मिलेगा भाई वो मिल जाएगा 2, और यहाँ पे आपको ऐसे कर ले भाई 2 का स्क्वायर, या आप ऐसे कर लीजिएगा 2a - 3b और का क्या भाई होल स्क्वायर। तो जब आप विस्तार करेंगे तो इस पे भी पावर 2 आएगा, और ये मतलब इस सूत्र से a b पे पावर यदि m हो तो a पे पावर m इंटू b पे पावर m। ये आपका सूत्र भाई, इस सूत्र के अनुसार हमने इसको लिखा है। और ये आपका हो गया माइनस, आपको दे दिया है भाई 2b - c का क्या दे दिया भाई होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे भाई, चलिए अब आप सवाल को देखिए भाई। तो ये हमारा बन गया a² और ये बन गया b²। तो इस अंदर अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 2 दूनी कितना भाई 4a - 6b का होल स्क्वायर और -2b - c का होल स्क्वायर, a² - b²। अब क्या करेंगे भाई, एक बार इस पद को इस पद में जोड़ देंगे, मतलब ये आपका पहला पद हो गया और ये आपका दूसरा पद हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, पहला पद धन दूसरा पद और फिर पहला पद माइनस दूसरा पद। इस आधार पे हम प्रश्न को हल करेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला पद, तो पहला पद हमको दे दिया है 4a और 6b, बीच में प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस लगाएंगे, और ये आपको दे दिया है 2b और -c। अगले में आपको पहला पद यानी कि 4a - 6b। अब आप ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे हमें घटाना है ना, तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये कोष्टक में आपको पद दिए गए हैं उनके पद को बदल देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस का गुणा आपको माइनस क्या मिल जाएगा 2b, और माइनस माइनस का गुणा क्या होगा भाई प्लस, यानी कि आपको मिल जाएगा c। अब आप इनको देखिए भाई आगे, यहाँ पे
4a, 6 में से अगर 2 को घटा देंगे तो हमें 4b और माइनस c, यहाँ पे भी वही होगा 4a माइनस 8b और प्लस c, और ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए भाई। इनको मिटा दे रहे भाई, ध्यान से देखते रहिएगा। और जब भी आप बैठ के किसी का भी वीडियो देखिए, आप तो क्या कीजिए, सबसे पहले कोशिश कीजिए आपके हाथ में एक पेन हो और एक रफ हो, रफ और पेन लेकर बैठिए, ताकि जब वो अध्यापक बताए तो आप भी उसको हल करने की कोशिश करें। अब इसमें देखिए भाई, सवाल नंबर 1 आपका 9 है, ये भी आपका काफी अधिक इम्पोर्टेंट है, मतलब ठीक ठाक प्रश्न है। ये आपको दे दिया 16 और x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 36 और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम सब क्या करेंगे भाई, हल करेंगे, और हल करने पे देखेंगे कि चलिए भाई, तो अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें ये कह रहे भाई, ये आपका एक प्रश्न है और अच्छा सा ही प्रश्न है। देखिए यहाँ पे अगर हम 16 का वर्गमूल ले लें तो हमको 4 मिल जाएगा और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इससे अच्छा भाई कि इसको हम ऐसे लिख लें, और का होल स्क्वायर, बीच में किसका चिन्ह, माइनस का, 36 का क्या हो जाएगा भाई 6, और x माइनस वाई का क्या मिल जाएगा भाई, होल स्क्वायर। अभी हमने आपको सूत्र भी बताया है कि यदि आपको ए बी पे पावर m मिल जाए तो आप लिखेंगे a पे पावर m इंटू बी पे पावर m, ये आप लिखेंगे भाई। तो इसके अनुसार अगर हम 4 का अंदर गुणा कर दें तो हमारा 4 इंटू एक्स बराबर क्या मिलेगा भाई, 4x, और यहाँ पे देखिए प्लस और प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, 4 गुणे y बराबर क्या मिलेगा भाई, 4y, और का क्या हो गया भाई, होल स्क्वायर। इसी प्रकार हम 6 का भी करेंगे भाई, तो माइनस 6 इंटू एक्स बराबर 6x और माइनस 6 इंटू वाई बराबर 6y, और का क्या मिल गया भाई, होल स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से अगर देखें तो जो ये सूत्र है, इसी पैटर्न पे ये सूत्र बना या नहीं बना भाई। तो आप देखिए, अगर हम यहाँ लिखे भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, एक बार ए बी को जोड़ेंगे और एक बार ए बी को घटाएंगे, ये आपका सूत्र हो गया भाई। अभी आपको हमने कहा भाई, इसको आप प्रथम फलन मान लीजिए और इसको आप द्वितीय फलन मान लीजिए, एक बार दोनों फलनों को जोड़ लीजिए और एक बार दोनों फलनों को घटा दीजिए। तो पहले फलन में हमें दूसरे फलन को जोड़ना है, क्या करना भाई, ये हमारा प्रथम फलन है और इसमें द्वितीय फलन को क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए भाई, अगर हम इनको व्यवस्थित से करके देखें तो यहाँ पे 6x माइनस 6y और यहाँ पे ये हो जाएगा भाई। अगली बार प्रथम फलन में द्वितीय फलन को घटाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा भाई 4x प्लस 4y, एक कोष्टक में माइनस आपको मिलेगा भाई 6x और 6y, हो गया भाई। तो ये आपको मिल गया। अब आप देखिए, इनमें हम क्या करेंगे, इस प्लस वाले चिन्ह में दूसरे पद में गुणा करेंगे और इस माइनस वाले चिन्ह से दूसरे पद में गुणा करेंगे, तो हमें जो मिलेगा वो 4x प्लस 4y और प्लस प्लस का गुणा प्लस 6x और माइनस 6y, ये हो गया भाई। और यहाँ पे आपको मिलेगा 4x प्लस 4y और प्लस माइनस का माइनस 6x और माइनस माइनस का प्लस कितना भाई 6y, ये आपका हो गया। अब चलिए हम इस मझले कोष्टक को हटा देते हैं भाई, और उसके बाद में अब इनको हम एक तरफ से जोड़ अथवा घटा लेते हैं। तो देखिए 6 और 4 10x हो गया भाई, 4 में से अगर 6 को घटाएंगे तो माइनस 2y हो गया। कोष्टक में भाई यहाँ पे देखिए 6 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो माइनस 2x और 6 4 कितना भाई, आपको प्लस 10y मिल गया, और ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर। अब आप इसको नोट कर लीजिए भाई। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप उसको देखिए। जैसे ये आपका है सवाल नंबर 10।
सवाल नंबर 10 में क्या कह रहा भाई, आप इसको ध्यान से समझेंगे। ये कह रहे भाई 49x² बटे 32, कितना दे दिए भाई 49x² बटे 32 और माइनस 25y² बटे 18। अब देखिए भाई अंश में तो हमारा पूर्ण वर्ग बन रहा है, क्या हर में पूर्ण वर्ग बन रहा है? नहीं बन रहा। तो अगर हर में पूर्ण वर्ग नहीं बनना भाई तो हम कोशिश करेंगे कि हर में पूर्ण वर्ग बने। तो इसको हम लिख लेंगे भाई 49x² बटे 16 गुणे 2, 16 दूनी 32 और माइनस 25y² बटे 9 गुणे 2। अब अगर आप ध्यान से देखें भाई तो दोनों में आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भाई हम 1/2 को कॉमन ले लिए और 49 का वर्गमूल 7, x² का वर्गमूल x और 16 का वर्गमूल कितना भाई 4 हो गया। ठीक, जिसको ना समझ में आया हो वो यहाँ पे देख ले भाई। अगर हम यहाँ पे लिख ले भाई 1/2 और इनको 49x² बटे 16 और माइनस 25y² और बटे 9, इसके भी आगे लगा दे भाई 1/2। तो देखिए इनमें और इनमें दोनों सेम है ना भाई, तो इसलिए हम 1/2 को अगर कॉमन ले लिए तो 49 का वर्गमूल 7 और 16 का वर्गमूल 4 और x² का क्या हो जाए भाई x का होल स्क्वायर माइनस अगले में 25 का 5 y² का y और 9 का क्या भाई, तो 9 का आपका हो जाएगा 3 और का क्या भाई हो जाएगा होल स्क्वायर, ये है ना भाई। तो ये हो गया भाई। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई 1/2 एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, 7x + 4 और 5y/3 हो गया भाई। इसके बाद अगले कोष्टक में क्या करेंगे, अगली बार घटाएंगे तो 7x/4 और माइनस 5y/3 ये हो गया भाई। मर्जी हो तो 3 गुणा कर लीजिए, नहीं तो इसी पे आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 3 गुणा करके हल करेंगे भाई तो आपको मिलेगा 1/2। ध्यान पूर्वक भाई प्रश्न को देखेंगे तो ये आपका 7 × 21x 4 × 5 20y और बटे 4 × 3 12। यहाँ पे भी मिलेगा भाई 21x माइनस 20y और बटे कितना भाई 12। मर्जी हो तो 1/2 से गुणा कीजिए, नहीं तो आप इन्हीं को रोक लीजिए। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब आपको अगला प्रश्न बताए चले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेकिन एक कार्य आप सब अत्यावश्यक रूप से करिए भाई, आप सब कमेंट कीजिए। कमेंट वो कीजिए जैसे आपको जो प्रश्न ना समझ में आए आप उस प्रश्न पे कमेंट कीजिए, या आपको मान लीजिए 9th में या 10th में जिस किसी भी क्लास में है आपको अगर प्रश्न नहीं आ रहे तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं कि भैया इस पुस्तक से ये प्रश्न हमें पूछना है, तो हम आपको वो प्रश्न बता देंगे भाई। अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचा रहे भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इनको मिटा दिए भाई, और आपसे हमने पहले कह दिया भाई कि जब भी आप बैठिए या वीडियो देखिए तो आप सबसे पहले एक कार्य कीजिए भाई कि आप एक रफ और एक पेन लेकर बैठिए। ठीक, बिना रफ और पेन के ना बैठे भाई। चलिए मिनट का हो गया।